दिन के रखा था ना, अच्छा 2 दिन के रखा 2 दिन के था। रखा है बस। जो आ रहे हैं वो भर देंगे अपन। हाँ, मतलब आपकी तरफ जो सेवा चालू वो सिर्फ 2 दिन के रखा है। उनका तो उल्टो सी है, वो तो 2 दिन समझते हैं। नहीं 22 तारीख लास्ट है तो अपन 27 18 तारीख मैं बताता हूँ उसका प्रोसेस आपको। हाँ हाँ सर। तो अब हमारे पास में जो सेक्शन आता है डेटा सीरीज का, उसके कुछ मेजर पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए है। क्रिएशन ऑफ डेटा सीरीज, या पहले तो डेटा सीरीज क्या होता है, जैसे अभी मैंने बोला डेटा स्ट्रक्चर होता है ये। अब इसको और डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो वो डिटेल जो है मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, ये आपके सामने ओपन है। तो चलिए अब अपन समझते हैं, कोई ये पूछता है आपसे कि डेटा सीरीज क्या होता है, तो इसको अब सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ। डेटा सीरीज पाइथन का एक, पाइथन जो पूरी एक लैंग्वेज है उसका एक सेक्शन बोलो या एक पार्ट है, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर्ड करेगा। डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगा जो कि लिस्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर कराए। और अगर मुझे लिस्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है तो मेरे पास में और कोई दूसरा मैकेनिज्म भी नहीं है सिवाय सीरीज के। तो मुझे लिस्ट फॉर्म में अगर डेटा स्टोर करना है तो सीरीज है। अब बच्चे सोचते हैं कि यार लिस्ट फॉर्म में कैसे है, तो आप देखो ना, आप अमेजन पे गए, फ्लिपकार्ट पे गए, आपने क्या करा, कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया, तो जब कोई भी प्रोडक्ट परचेस करोगे तो उसमें जो बिल जनरेट होकर के आएगा उसमें कैसे होता है, लिस्ट फॉर्म ही तो होता है। आइटम का नाम और उसकी प्राइस, बस, और लास्ट में उसका टोटल आता है। तो वो काम अपन इसमें करेंगे। ऐसे आप सुपर मार्केट जाते हो, सुपर मार्केट में भी आपको एक लंबा सा बिल मिलता है, उस बिल में भी क्या होता है, आइटम का नाम होता है और प्राइस होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आइटम का नाम स्टोर होना चाहिए और उसकी प्राइस। तो ये होती है एक लिस्ट व्यू। ये मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बिल जैसा दिखता है ना कुछ, उस फॉर्म में डेटा स्टोर करना है हमें ऑनलाइन, तो वो क्या तरीका है, तो उसके लिए जो तरीका है वो डेटा सीरीज का है। ऐसे कैसे, जैसे मैच का स्कोर बोर्ड होता है, या रेलवे का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी देखो पूरे हफ्ते का डेट का शेड्यूल दे रखा होता है, तो उस फॉर्म में डेटा स्टोर किया जा रहा है। क्योंकि जो रेलवे का जो मतलब रेलवे का जो डेटा स्टोर हो रहा है उसके लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज्म यूज़ किया ही जा रहा है ना, तो वो डेटा फ्रेम है। और जो बिल फॉर्म में आपको मतलब बिल फॉर्म में जो चीज़ तुम्हें मिल रही है, जो बिल बन करके आ रहा है, तो वो कोई हवा में तो आ नहीं रहा, उसके लिए भी कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर प्रिपेयर किया गया है। तो उस सॉफ्टवेयर प्रिपेयर करने के बाद में जो वैसा जो व्यू तुम्हें नज़र आ रहा है ना, उसके पीछे आपका ये डेटा सीरीज है। तो डेटा सीरीज का मोटिव है लिस्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करना, और डेटा फ्रेम का यूज़ है टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करना। तो ये सिंपल वे में आप अपने माइंड में सेट कर लें, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछे या क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय सीरीज, तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये आप अपनी ओन भाषा में लिखे या एग्जामिनर को समझावें कि डेटा सीरीज इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच आर यूज टू स्टोर डेटा फॉर्म इन अ लिस्ट, कि भाई जो डेटा को स्टोर करेगा लिस्ट फॉर्म, ये बोल सकते हो आप बस अच्छे से। तो चलिए अब अपन इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। जितनी भी मैंने बातें बोली वो सारी बातें आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है। पाइथन पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी, हम क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज। अब इसने बात करी पांडास की, तो अब कोई सीरीज पढ़ रहा है तो यहाँ पे लिखा हुआ ना चाहिए सीरीज क्या है, यहाँ पे तो ये पांडा बोल रहा है, तो चलो अपन ये भी जान लेते हैं। तो पांडास एक लाइब्रेरी है जिसका चाइल्ड है सीरीज, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि पांडा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ चाइल्ड आने वाले हैं, जैसे कि एक सीरीज है, एक डेटा फ्रेम आएगा, ऐसे। तो अगर आपको सीरीज को यूज़ करना है तो पांडा फर्स्ट है, पांडा को आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट पांडा सीरीज वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मुझे MS एक्सेल चलाना है तो MS ऑफिस इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही है ना। अगर मुझे किसी को पैसे सेंड करने हैं तो उसका पैसे सेंड करने का जो भी ऐप है वो मुझे इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। या मैं फ़ोन लेके आ गया, मुझे कॉल करना है तो सिम तो लाओ। तो हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। वैसे कि वैसे अगर आपको सीरीज बनानी है तो पांडा लाओ, पांडा इंस्टॉल होगा, उसी के बाद में आपका सीरीज चलेगा। तो पाइथन पांडास इज अ पाइथन लाइब्रेरी, कोई अगर पूछता है तो, जिसका काम डेटा एनालाइजिंग के लिए होता है। पांडा हैज़ डिराइव इट्स नेम फ्रॉम पैनल डेटा सिस्टम, पांडास का फुल फॉर्म दे रखा है कि पैनल डेटा सिस्टम होता है, विच इज़ इन इकोमेट्रिक्स टर्म, जिसका मतलब होता है पैनल डेटा सिस्टम में कि इकोमेट्रिक्स, मैथ्स में जो मैट्रिक्स आती है इक्वली मैट्रिक्स होती है, वो इक्वली मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, जो मल्टी डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर सेट होता है। मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डेटा सेट का मतलब होता है एक से ज़्यादा डायमेंशन जिसके हो, मतलब टॉप टू बॉटम भी हो, बॉटम टू टॉप हो, ये तो एक डायमेंशन है ही, लेकिन टॉप टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट भी हो और राइट टू लेफ्ट भी हो, मल्टी डायमेंशन हो। मेरा डेटा लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है और टॉप टू बॉटम भी जा सकता है, ऐसे। पांडा मेक अवेलेबल वेरियस टूल फॉर डेटा एनालाइजिंग,
पांडा के पास में डेटा एनालाइजिंग करने के लिए बहुत सारे टूल है, और वो क्या करते हैं, उसको सिंपल बनाते हैं एनालाइजिंग करने के अंदर। क्योंकि क्या होता है भाई, ये एक आपको टूल मिला है जो किसी सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प कर रहा है। अगर ये टूल नहीं होता तो हमारा कोई सॉफ्टवेयर अधूरा है। तो जब भी एनालाइजिंग करने वाला काम आएगा तो हमको पांडा का सीरीज का यूज करना ही पड़ेगा सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर। अब इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे मान लो क्या हुआ, कोई स्कूल रिजल्ट सिस्टम है, किसी स्कूल का रिजल्ट सिस्टम या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम प्रिपरेशन कराने का सिस्टम है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराने का सिस्टम है। तो वो ऑनलाइन क्वेश्चन टाइप कर करके अपन अपलोड कर लेंगे, ठीक है। या जो बच्चे का रिजल्ट है वो हम लोग डेटा की फीडिंग करके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर अपन वहाँ पे एनालाइजिंग करने की बात आती है, एनालाइजिंग करने की बात का मतलब है पूरी क्लास में से मैक्स मार्क्स किसके आए, एनालाइजिंग करना ही हुआ ये, मैक्सिमम मार्क्स किसके आए, मिनिमम मार्क्स किसके आए, एवरेज क्या रहा रिजल्ट का। तो ये होता है एनालाइजिंग करना, जो कि पांडा के जो सीरीज है ना उस सीरीज में है। हमारे पास में मैक्स फंक्शन भी है, हमारे पास में एवरेज फंक्शन भी है, हमारे पास में मीन फंक्शन भी, जो क्या कराएगा, एक पूरी बच्चों की जो लिस्ट आएगी उसमें से मैक्स मिनिमम एवरेज मार्क्स मुझे निकाल के दे देगा। तो ऐसा किसी सॉफ्टवेयर में अगर फैसिलिटी आई है ना तो वो सीरीज की वजह से आई है, क्योंकि अगर सीरीज ना होता तो वो मैक्स मीन एवरेज नहीं निकाल पाएगा। तो अगर उस सॉफ्टवेयर, जैसे मैं इसको आपको ऐसा समझाऊँ कि अगर मेरे को बाइक बनाने की कंपनी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना, लेकिन मैं टायर नहीं बना रहा, तो मैं टायर बनाने वाली कंपनी से टाइप तो कर सकता हूँ ना, है ना। इंडिकेटर नहीं बना रहा, लाइटें नहीं बना रहा, तो जरूरी नहीं है कि मैं बाइक का ढांचा तैयार करूँ, लेकिन जो सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए वो मुझे किसी और से लेना पड़ेगा। ऐसे के ऐसे किसी सॉफ्टवेयर में जो सपोर्टिंग काम कर रहा है एनालाइजिंग का, वो हमारा डेटा सीरीज है। वो मुझे ये हेल्प करके देगा कि भाई क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अकेले तो बनेगी नहीं, उसमें अलग अलग सेक्शनों का यूज़ करना ही पड़ेगा। अलग अलग स्टार्टअप तो मैं कहाँ से करूँ, मेरा एक स्टार्टअप है कि बाकी दूसरे हायर कर लूँगा मैं। जैसे हीरो कंपनी या होंडा कंपनी एमआरएफ का टायर लगा रही है, तो बना रही थोड़ी है एमआरएफ का टायर तो एमआरएफ कंपनी बना रही है, तो वो उससे टाई अप कर रखा है कि भाई हम तुम्हारे टायर को यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसा होता है। तो ये सीरीज एक टूल है जो किसी अदर सॉफ्टवेयर में एनालाइजिंग करने के लिए हेल्प कर रहा है, बस इतना सा, जिससे हमारा काम पूरा हो जाए। फिर क्या लिखा हुआ है, इसको ये ऑथर का नाम दे रखा वेस मैकेनी, क्योंकि पांडास जिसने बनाया उस बंदे का नाम है। अब सवाल आता है कि डेटा एनालाइजिंग क्या होता है, तो ये मैक्स मीन जो मैंने बोला यही डेटा एनालाइजिंग है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है, अब मुझे बताओ इसी काम को फिजिकली बोला गया होता तो पेपर पे लिखना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करता, तो वो क्विकली में रिजल्ट नहीं दे पाता। इसमें क्विकली रिजल्ट आ जाएगा, मुझे उसका टोटल करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, मुझे मिनिमम निकालना पड़ेगा, मुझे मैक्सिमम निकालना पड़ेगा, मतलब अपनी आंखों से निकाल करके काम करना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या है, आपको एक फंक्शन लिखना है, कंप्यूटर खुद ब खुद निकाल के देगा। और अगर मैं फिजिकली भी करूँगा, मैनुअली भी करूँगा, मैं 10 बच्चों का कर सकता हूँ, 20 2000 लोगों का कैसे करूँगा। 2000 अगर बच्चे हैं और उनको अगर बोला गया है कि मैक्स बताओ, तो मेरी कहीं ना कहीं तो नज़र अलग झपकेगी ना, मिस्टेक हो जाएगी। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ये काम करने से क्या होता है कि मुझे मैक्सिमम भी निकल जाएगा, मिनिमम भी निकल जाएगा और एवरेज भी निकल सकते हैं। उसमें 2000 या 2 लाख हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। तो एनालाइजिंग करने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे। और पाइथन एक चीज़ और सिखा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज कर रहा है। जब 2 लाख हो गए तो कॉम्प्लेक्स हो गया डाटा। तो फिजिकली तो आप 2200 को कर सकते हो, 20 को कर सकते हो, लेकिन 2 लाख 2000 को करना मुश्किल है। तो पाइथन आपको एक ये बेनिफिट भी देता है कि डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज भी करता है। एक ये भी एडवांटेज है पाइथन का कि जब डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो उसको ईजी करने के लिए आपका पाइथन आता है। क्योंकि पाइथन 11 में पढ़ा था तो यही पढ़ा था कि पाइथन क्या हेल्प करता है, कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करता है। क्योंकि मुझे एक बच्चे को पढ़ाना मैं पढ़ा लूँगा, 2 को पढ़ाना पढ़ा लूँगा, 200 को पढ़ाना तो किसे पढ़ाऊँगा। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, तो 200 में से मुश्किल से 20-25 ही सीख पाएंगे, बाकी सब ठीक है। तो जब बात कॉम्प्लेक्सिटी की आती है तो हैंडल करने में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम आती है, 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो आपका ये पाइथन है या ये पांडास है सीरीज है, वो कॉम्प्लेक्स लेवल पर काम करने के लिए यूज़ किया गया है। डेटा एनालिसिस की डेफिनेशन आपके सामने दे रखी है। डेटा एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग बिग डेटा सेट यूजिंग एनालिटिकल एंड स्टैटिस्टिकल। ये जो मैंने बोला है अभी, मैक्स मीन और मीडियन, ये स्टैटिकली होता है ये, ताकि मुझे यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि मैं डिसीजन ले पाऊँ कि किसी बच्चे के कम मार्क्स आए तो क्यों आए। क्योंकि जो बच्चा कम होगा वही हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं उस बच्चे की वजह जानूंगा कि भाई तेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। क्योंकि भाई फीस तो तूने भी दी है, तेरे को भी पास होना जरूरी है, तेरे को नहीं आ रहा तो बता मेरे को क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न है। और मैक्स आ रहा है तो अच्छी बात है, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज से क्या होगा कि टीचर का पता चलता है कि भाई इस क्लास का इस टीचर का ये एवरेज है, जैसे दूसरी क्लास के टीचर का एवरेज क्या है, सही है ना। तो
बहुत सारे ऐसे पर्पस हो सकते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए। ये मैं किसी मार्कशीट को सेंटर पे लेकर के बोल रहा हूँ, लेकिन किसी बिजनेस को लेकर के भी बोल सकते हो। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सा बिका, कम कौन सा बिका, एवरेज क्या रही सेलिंग की। ऐसे ही हम बात करें ऑपरेशन की बात करें या मेडिकल लाइन की बात करें तो मेडिकल लाइन में ये भी हो सकता है डिजीज सबसे ज़्यादा किसके आ रहे हैं, कौन सी बीमारी आ रही है, क्योंकि जब केसेस आते हैं तो वो सब रिकॉर्ड होते हैं। तो हर पर्पस के हिसाब से आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो बस यही कुछ पर्पस था हमारे को सीरीज को सीखने का। और अब हम लिस्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो सीरीज का प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने क्या करा, हमारे को जो एडिटर मिला हुआ है वो एडिटर ओपन कर लेते हैं अपन लोग, और उस एडिटर के अंदर अपन लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब हमें ये माइंड सेट करके बैठना पड़ेगा कि दुनिया में जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स लेवल का जो डेटा है उसको जो मैनेज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके ये सीरीज का उसमें हाथ है। तो अगर ये सीरीज को अच्छे से सीख लोगे तो आपको ऐसे सवालों के जवाब भी आ जाएंगे जो आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको पर्पस पता चल गया ना सीरीज के यूज़ करने का। अब मैं सीरीज के यूज़ करने का कोड लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन लिखी, इस लाइन का मीनिंग भी मैं आपको समझाऊंगा। फिर मैंने ये लिखा, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है सीरीज को क्रिएट करने का। क्योंकि सीरीज स्टार्ट कैसे होती है तो उसके लिए एक सिंपल सा मैंने क्रिएटिंग सिंपल डाटा सीरीज यूजिंग पाइथन सीक्वेंस, ये मैंने एक सिंपल सा पाइथन सीक्वेंस का सीरीज का प्रोग्राम बना लिया। इसको बोलेंगे एम्प्टी सीरीज। ऐसा कोड लिखना पड़ता है आपको। पाइथन केस सेंसिटिव है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हैश क्यों लगाया, हैश लगाने पे क्या होता है, ये वाली जो लाइन है इसका जो चेकर है, हमारे एडिटर का जो चेकर होता है जिसको हम इंटरप्रीटर बोलते हैं, वो इसको इग्नोर करता है। मतलब ये कमेंट है और इसको वो रीड नहीं करता। उसके बाद में इंपोर्ट पांडाज एसपीडी की बात आती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो मेरा पेज है, ये मेरा जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन के अंदर इस लाइब्रेरी का यूज़ करना है मुझे। तो मुझे लिखना पड़ता है इंपोर्ट करो पांडा को। इंपोर्ट कर दिया पांडा को, और पांडा का नाम बड़ा है और हो सकता है इस पांडा का इस्तेमाल मैं आगे 100-150 बार और करूँ। तो जब इस नाम को मैं इतनी बार यूज़ कर रहा हूँ तो इसको छोटे नाम से बुला लेते हैं अपन। तो मैंने इसका एक निक नेम रख दिया पीडी। मैं इसका नाम पी भी रख सकता था। फिर मैंने इतना लिखने के बाद में क्या करा, इस फंक्शन को अप्लाई करने के लिए मैंने यह लिखा कि पी का सीरीज जो फंक्शन है वो, और उसका इसी टाइप से सिंटेक्स बनाना है वो, और ये सारा डेटा इस एस में जाएगा और ऐसे ये प्रिंट होगा। और इसको फिर अपन को रन करना पड़ता है। तो जब आप इसको चलाएंगे तो ये आपको पहले सेव करने के लिए बोलेगा। ये सेव करने का है, आप सेव करने के लिए डेस्कटॉप पे आ जाने का। हम लोग इस फाइल को सेव करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फोल्डर का नाम लिखना है। जैसे कि मैं लिख देता हूँ डाटा, मैंने यहाँ पे डाटा सीरीज लिख दिया। और इस डाटा सीरीज के अंदर ओपन करा इसको, डेटा सीरीज को ओपन करा मैंने यहाँ पे, और डेटा सीरीज का यहाँ पे प्रोग्राम रख दिया मैंने। फाइल का नाम डेमो सीरीज। अब इस टाइप की एरर भी हमें मिलेगी, नो मॉड्यूल पांडा, क्योंकि आपके एडिटर में पांडा इंस्टॉल होना भी ज़रूरी है। मेरे पास में 2 एडिटर है, ये 3.13 है, मैं 3.8 ओपन कर रहा हूँ। ये 3.8 मेरा ये रहा, 3.8 पे आ जाते हैं। वो सर बाहर बैठा हूँ, बुला रहा हूँ मैं बाहर। एग्जाम तो बताओ बाहर तो बैठो। नहीं, रिकॉर्ड होना एक बार
स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलना है, उसके बाद तो अपने कोई दिक्कत नहीं। एक बार कोड सिखाना है ना, और जैसे कोई अननोन बंदा देखेगा तो उसको क्या पता है क्या होता है, नहीं कोई भी बिगिनर्स अगर देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा। तो मैं उसके हिसाब से ही लिख रहा हूँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार कोड लिखना आ गया ना, फिर तो आपको खाली प्रिंट में स्टेटमेंट्स लिखनी और अपना काम करना है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा अपना 999 उस वाले एडिटर के अंदर आउटपुट नहीं आ रहा था, इस वाले एडिटर के अंदर आउटपुट आएगा। तो ये भी एक सीखने वाली बात है कि वो क्यों नहीं आउटपुट आया, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो वो भी आपको सिखाना है। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। उस दिन क्या सिखाया था तुम्हारे को, लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? तो एक्सेल में मैंने कुछ प्रैक्टिकल करके सिखाया था ना, तुम बोल रहे थे हम आके सीखेंगे। ये एमटी सीरीज का आउटपुट आया अपने पास में, है ना। अब इस एमटी सीरीज के अंदर अपने को इस एमटी सीरीज के अंदर अपने को डेटा फीड करना है, तो आप डेटा ऐसे फीड कर सकते हो 10, 20, 30। बस ये हमारी डेटा सीरीज बन गई, मतलब एक सीरीज में डेटा को लेने वाली बन गई। अब मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, 20 लिखा है, 30 लिखा है, ये 012 नहीं लिखा था, तो ये भी एक सवाल है, ये 012 क्या है। तो ये जो 10 है 20 है, ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को जिस जगह पे कंप्यूटर में रखा गया है उस जगह का नाम 0 है, 1 है और 2 है। मतलब ये 10 इस जगह पे रखा गया है जिसको अपन इंडेक्स नंबर या एड्रेस बोल सकते हैं। 21 इंडेक्स पे रखा गया है, 32 इंडेक्स पे रखा गया है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर अपन डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हो, और डेटा स्ट्रक्चर का काम ही होता है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करो, ताकि इन केस फ्यूचर में हमें उसको वापस फेच करना है तो हम उसको कर सके। तो उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या फ्यूचर में उसको एक्सेस करने की भी अपन को नीड पड़ सकती है, तो उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो वो मैकेनिज्म है उसका इंडेक्स नंबर। तो मैंने यहाँ पे 40 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, 70 लिखा, 80 लिखा, 90 लिखा। अब मेरे को बोला गया कि 90 मेरे को देखना है, तो मैं 19 को कैसे देखूंगा? मुझे पता है इसका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा। मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा तो मुझे सिर्फ 90 फेच करके बताएगा ये, मतलब इंडेक्स नंबर निकाल लिखने पर मुझे उसकी वैल्यू एक्सेस करके देगा। तो इस पर्पज़ के लिए इंडेक्स होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडेक्स क्यों होते हैं, तो आपको बताना है कि इंडेक्स सर वैल्यू का एड्रेस होता है जो कि वैल्यू को फैच करने में हेल्प करता है। इंडेक्स का पर्पस यही है कि वो वैल्यू को फैच करने में अपनी हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन सीरीज बना सकते हैं। ये हमारी पाइथन सीक्वेंस की डेटा सीरीज है। ये हमारे को सीरीज बनाना यहाँ से सीखना है। अब एक सीरीज का प्रोग्राम बनाया है तो उसके कुछ 8 पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, और उसी इन 8 पॉइंटों को इस सीरीज में ही समझाऊंगा। तो अब होना क्या है कि जैसे मान लो जैसे मैंने अभी बिल का एग्जांपल लिया, तो एक सेकंड मैं पहले उसका काम कर लेता हूँ। बिल का काम है तो एक काम करते हैं अपन कोई सामान लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा ऑयल, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। ऑयल को स्टोर करना है, ठीक है, शैम्पू को स्टोर करना है, ठीक है, और अपन स्टोर कर लेते हैं क्रीम, चलो ठीक है। इंडेक्स नंबर नहीं हटाया। तो ये हमारे को डाटा कुछ इस टाइप से दिखा रहा है। तो ये लिस्ट फॉर्म में डेटा अपने को दिखा रहा है। ये देखो ऑयल 0 इंडेक्स पे, शैम्पू, क्रीम है, ऐसे कितने भी प्रोडक्ट अपन लिख सकते हैं। आगे वाले प्रोग्राम में उसका यूज मैं करना चाहूँगा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो किसी ने 1 kg शुगर लिया है तो मुझे वो भी लिखना है, तो मैंने लिखा 1
kg शुगर। तो ये सीरीज जो है हर टाइप के डेटा को ले सकता है। ये अल्फ़ाबेटिक डेटा था, इससे पहले मैंने नंबर लिया था, फ्लोट वाला भी ले सकता है, सभी टाइप का डेटा ये ले सकते हैं। ये देखो, तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है सीरीज का, वो अगर अपने को पढ़ना है तो अपने को ये पढ़ना पड़ेगा, इट कैन रीड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का मतलब यही है, ये एक टाइप का डेटा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट है, इसका स्ट्रिंग फॉर्म बोलेंगे अपन इसको। यहाँ पे मैं न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकता हूँ, तो ये मुझे न्यूमेरिक को भी स्टार्ट करके देगा। इससे पहले वाले जो डेटा स्ट्रक्चर आते थे वो ये काम नहीं करते थे। जैसे कि एरे है, एरे में मैं डिफरेंट टाइप के डेटा नहीं डाल सकता था। देखो 2 ले लिया इसने, अगर मुझे कोई पॉइंट में वैल्यू डालनी है तो भी ये ले लेगा, फ्लोट में कोई वैल्यू डालनी है तो ये भी ले लेगा। मतलब इट कैन रीड एंड राइट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ये हम कॉन्फिडेंस से थ्योरी में लिख सकते हैं अगर किसी को डेटा सीरीज समझाना है तो। देखो इसने ले लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा अपन इसमें ले सकते हैं। पहला पॉइंट, इट कैन कैलकुलेट अक्रॉस रो डाउन एंड कॉलम। अब रो डाउन एंड कॉलम ये वाली बात को सिखाना है तो मैं सिखाता हूँ। चलो, मैंने लिखा 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा। अब मुझे बोला गया कि भाई मैक्स मार्क्स क्या है, तो मैंने लिखा मैक्स। ये मैक्स फंक्शन आपके वैसे है नहीं, लेकिन देखो इसका काम होता है एनालाइजिंग में, ये मुझे बड़ा नंबर निकाल के बताएगा। ये मैक्स नंबर निकाल के दिया, ठीक है। मैंने मिन मार्क्स पूछा इसमें से, मिन क्या है तो मुझे मिन बताएगा ये। तो ऐसे काम करने के लिए, ऐसे एनालाइजिंग करने में सीरीज का यूज़र है। तो वो जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, वो ये है कि भाई आप इसमें कुछ भी निकाल सकते हो, मिन बता दिया इसमें। तो ये वाला पॉइंट भी मेरा फुलफिल हो रहा है। इट कैन कैलकुलेट अक्रॉस डाउन, है ना। इट कैन इजीली फाइंड फेच सबसेट ऑफ डेटा फ्रॉम लार्ज डेटा सेट, इवन कैन कंबाइन डिफरेंट डेटा सेट टुगेदर। इसमें फैच वगैरह सब कर सकते हो, जैसे अभी मैंने 8 करके करा था। जैसे मुझे 2 को फैच करना है, 20 को फैच करना है, तो मैंने लिखा 1, तो ये मुझे 20 फैच करके बताएगा। तो ऐसे फैच भी कर सकते हैं अपन, और लार्ज लेवल का होगा तो भी फैच हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और नहीं ऐड करता हूँ मैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ 40 लिखा, 50 लिखा, 60 लिखा, 70 लिखा। अब मुझे बोला कि मुझे 1 से 5 तक का डेटा देखना है, तो इसमें थोड़ा सा आपको n-1 चलना पड़ेगा। ये स्लाइसिंग है। इस स्लाइसिंग में क्या होने जा रहा है, देखो ये थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है, इसको अच्छे से देखना। मैंने 1 से 5 लिखा था, इसने मुझे 1 से 4 बताया है। क्यों 4 बताया है तो इसको अपन देखते हैं। 1 to 4 का मतलब है ये 0 है, ये 1 है, तो इसने 20 बताया था। 1 2 3 4 5। आप जब 5 लिखोगे तो आपको वो 4 तक बताएगा, आप जब वो 6 लिखोगे तो आप 5 तक बताएगा। तो इसीलिए मैंने 5 लिखा है तो ये 4 तक बता रहा। तो मुझे 22, इसमें कितना नज़र आया था, 22 50, 22 50 इसलिए नज़र आ रहा है। तो n-1 है ये। अगर मैं ये बताता नहीं हूँ तो मुझे स्टार्टिंग का बताएगा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बताएगा, क्योंकि मैंने उसको लास्ट लिमिट बताई नहीं है। तो जब आप लास्ट लिमिट नहीं लिखते तो वो कंप्लीट बताता है। सेम यहाँ पे आपने स्टार्ट नहीं किया और ऐसे भी बताते हो तो आपको पूरा बताता है, क्योंकि आपने नया स्टार्टिंग बताया, नया एंडिंग बताया, तो जो होल सीरीज थी ना वो दिखाता है पूरा ऐसे। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली करना पड़ेगा अपने को। इट हैज़ द फंक्शनल टू फाइंड मिसिंग वैल्यू। इसके अंदर फंक्शनलिटी होती है मिसिंग वैल्यू की भी। मतलब अगर किसी जगह पे कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे नन है। मतलब अब ये नन क्यों आएगा, तो ये भी एक स्टोरी, इसको भी मेरे को आपको माइंड सेट करवाना पड़ेगा कि नन कहाँ पे कहीं पे क्यों सेट करना होता है अपने को। ये देखो नन आ गया, तो मिसिंग वैल्यू को भी फुलफिल करने वाला काम है हमारे पास में। इट अलाउ यू टू अप्लाई ऑपरेशन ऑन ग्रुप विद इन द डेटा। मैंने अभी जैसे वो ग्रुप में मैक्स मिन अप्लाई किया था वैसे। इट सपोर्ट रीशेपिंग ऑफ इनटू डिफरेंट फॉर्म। इसको अपन रीशेप भी करेंगे बाद में। इट सपोर्ट एडवांस टाइम सीरीज फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन प्रीवियसली ऑब्जर्व वैल्यू। इसको अपन जब अपन लिंक करेंगे एक से दूसरी जगह पे तो ये फोरकास्ट भी करेगा। मतलब एक जगह पे चेंज करेगा तो दूसरी जगह पे भी रिफ्लेक्शन लाएगा। एंड इट सपोर्ट विजुअलाइज ऑफ डेटा। मतलब ये क्या करेगा, ग्राफ बनाने में भी अपनी हेल्प करेगा। तो सीरीज एक ऐसा मेथोलॉजी है जो आपको ये 8 के 8 ऑपरेशन कराने में अपनी हेल्प करता है। तो जब ये 8 के 8 अपने को हेल्प कर रहा है तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, अबाउट सीरीज में बोल सकते हैं। एडवांटेज है, लेकिन कोई पूछता है सीरीज क्या है तो ये सारी बातें अपन उसको बताएंगे। तो सीरीज का कोई पूछता है व्हाट डू मीन, तो ये सारी बातें आप उसको समझा देते हो। सीरीज ये कर सकता है, सीरीज ये कर सकता है, सीरीज ये कर सकता है। तो ये था हमारा सीरीज का कंटेंट जो कि मैंने आप लोगों को आज की क्लास में बता दिया। अब चलते हैं अपन आगे।
है क्रिएटिंग सीरीज, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आ रहा है डाटा स्ट्रक्चर, पांडास के डाटा स्ट्रक्चर, और पांडा डाटा स्ट्रक्चर सीरीज और डेटा फ्रेम है, ये मैं बता ही चुका हूँ, पढ़ लो। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ कंप्यूटर टू सूट ए स्पेसिफिक पर्पस सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड वर्क विद इन अप्रोप्रिएट वे। डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिसमें डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का मैकेनिज्म दे रखा होता है, तो वो सीरीज और डेटा फ्रेम के थ्रू ही कर रहे हैं अपन। पांडा डेटा स्ट्रक्चर कैन बी थ्रू एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ नमपाई, और पांडा जो डेटा स्ट्रक्चर आया वो नमपाई का इनहेंस्ड वर्जन है। पहले नमपाई के थ्रू डेटा स्ट्रक्चर किया जाता था, लेकिन अब पांडा के थ्रू किया जा रहा है। नमपाई में एरे हुआ करता था। विच द रो एंड कॉलम कैन बी आइडेंटिफाई एंड एक्सेस विद लेबल, जिसके अंदर जो रो और कॉलम बनेंगे उसको लेबल दी जाएगी, मतलब इंडेक्स नंबर दी जाएंगे कॉलम और रो के। जैसे अभी मैंने ABCD के इंडेक्स नंबर 0 1 2 आ रहा था, वैसे कि वैसे कॉलम भी बन सकते हैं, तो उसमें कॉलम इंडेक्स आएगा। देयर आर मेनी डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडा, लेकिन अपन कितने पढ़ेंगे, ये 2, ये है। फिर मैंने आपको सीरीज बनाना बता दिया, ये सीरीज के कुछ डेमो हैं। अब आपको ये समझना है, ये डेटा है आपका 50 66, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, और ये 0 1 2 है, इसको अपन पोजीशन इंडेक्स बोलेंगे। ये पोजीशनल इंडेक्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, और ये एसोसिएटेड लेबल इंडेक्स है, इसको अपन ने एसोसिएट किया है। ये एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है, या बोलेंगे अपन लेबलिंग इंडेक्स है। क्या लिखा है, अ सीरीज इज अ पांडा डाटा स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा सेट and associated of data label called it index. Therefore a series type object has two main component. एक तो एक्चुअल डेटा होता है जो कि ये है 55 और 66, इधर देखें तो 45.5 ये, और एसोसिएट एरे ऑफ डेटा लेवल इंडेक्सेस ये एसोसिएटेड वाले। तो एक सीरीज के 2 पार्ट होते हैं, ये अपन डिफाइन कर सकते हैं। फिर वही वाली बात जो मैंने बताया कि भाई इंपोर्ट पांडा लिखो या इंपोर्ट पांडा से स्पीडी लिखो, ऐसे नमपाई भी लिखेंगे हम तो ऐसे इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर ये भी मैं बता दिया, सीरीज कैन ऑफ 2 टाइप, एम्प्टी और नॉन एम्प्टी, अपन ने दोनों बना ली, एम्प्टी भी बना ली, नॉन एम्प्टी भी बना ली। ये इसके सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स को मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, बच्चों को लगता है कि ये क्या है, ये होता है। जैसे कि ये कोई लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है। डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एस, जो वेरिएबल है इसका, वो बस ये हो गया पूरी लाइन का मतलब, ये बस ये। तो अगर इससे सिंटैक्स दिखते हैं तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसका कच्चा सिंटैक्स बता रखा है। ये नॉन एम्प्टी वाला है, नॉन एम्प्टी के अंदर अपने को पहले डेटा लिखना पड़ता है, फिर इंडेक्स नंबर लिखना पड़ता है। जैसे अगर मान लो मुझे इंडेक्स वैल्यू चेंज करनी है, तो मेरे पास तरीका है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, इंडेक्स लिखना है, और यहाँ पे जो भी इंडेक्स लिखना है, जैसे A, B, C, कुछ भी लिख दो, G, ठीक है। वो सेम भी हो सकते हैं इंडेक्स। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको भी अपन हटा देते हैं, ये हो गया आपके 6। चलाओ इसको, नहीं, अच्छा, तो ये अपन ने एसोसिएटेड कर दी लेबलिंग इंडेक्स की, ये अपना इंडेक्स नंबर सेट हो गया। अब जैसे G एड्रेस होता है, हाँ एड्रेस सेम हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, बना सकते हैं अपन सेम एड्रेस। इधर आता है इसका कंफ्यूज करने के लिए कि सेम एड्रेस हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, बना सकते हैं। इसने अपने को दे रखा है समय के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। अब ये है हमारे पास में कि सीरीज़ हमको इतने तरीके से बनानी है, इतने तरीके से सीरीज़ बनानी चाहिए, बनानी पड़ेगी। सिलेबस में अपन को इतने तरीके से सीरीज़ बनाने का दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही रखे अपन, ठीक है।